हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 26 का फाइनल स्टेबल वर्जन एप्पल ने रिलीज कर दिया। बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही मेजर अपडेट है। 13.17 जीबी का अपडेट है क्योंकि इसमें फीचर्स भी इतने ज्यादा है, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा है। पूरे फीचर्स की लिस्ट आपको देखने मिलेगी, लेकिन सबसे पहले समझ लो ये अपडेट इंस्टॉल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपका आईफोन जो कोई भी हो, जिस किसी अपडेट पे हो, मैं आपको बताऊंगा अपडेट करना कैसे है। तो समझ लो पहले, यहाँ पे ये वाला जो आईफोन है मेरा, ये आईफोन है 16 प्लस और इसके ऊपर चल रहा है 18.6.2। ये आईफोन के अंदर मुझे बस सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। जब मैं सॉफ्टवेयर अपडेट में जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने के लिए, क्योंकि अभी सभी लोग लगे हुए हैं अपडेट इंस्टॉल करने के लिए। किसी को देखना है क्या नया है, किसी को डायरेक्टली अपडेट कर देना है, किसी को वेट करना है। तो आप तो वेट करो, अगर ये अपडेट आपको इंस्टॉल करना है तो मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर या 3-4 दिन के अंदर आपको बताऊंगा कि अपडेट का जो परफॉर्मेंस है कैसा रहा है। फिलहाल ये चेकिंग फॉर अपडेट पे ही अटका हुआ है, तो आपको यहाँ पे फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 18.7 आपको नजर आएगा, जो कि 1 जीबी के आसपास का। उसका भी रिव्यू हमारे चैनल पे आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑल्सो अवेलेबल लिखा है iOS 26। तो iOS 26 पे आप जाएंगे, अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट डाउन इंस्टॉल हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप iOS 18 के किसी भी वर्जन पे हो तो बस आपको यही करना है, और अगर आप iOS 18 के कोई बेटा वर्जन पे हो तो यहाँ पे बेटा अपडेट्स आपको ऑफ कर देना है। अब जो लोग आरसी वर्जन पे है वो लोग क्या करेंगे, या जो लोग डेवलपर बेटा पब्लिक बेटा वर्जन पे वो लोग क्या करेंगे बता देता हूँ। ये मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स है, iOS 26 आरसी वर्जन पे चल रहा है। यहाँ पे बिल्ड नंबर भी आप चेक कर सकते हो। अभी मैं अगर इसके सॉफ्टवेयर अपडेट में जाऊंगा तो क्या मुझे यहाँ पे कोई अपडेट देखने मिलेगा? देखिए आपके सामने बताता हूँ, यहाँ पे कोई अपडेट देखने मिलेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे चाहे पब्लिक बेटा हो चाहे डेवलपर बेटा हो, आरसी वर्जन हो, बेटा 6 हो, बेटा 5 हो, 7, 8, 9 कुछ भी हो, यहाँ पे सिंपली ऑफ करो। ऑफ करने के बाद जो है इसको रेडी होने दो, फिर बैक कर दो। यहाँ पे देखिए लिखा रहा है iOS 26.0। बस iOS 26.0 को इंस्टॉल कर लो। फाइनल स्टेबल वर्जन पे आप आ गए और इसको अपडेट नाउ करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे जो बेटा अपडेट्स है इसको ऑफ रखना है, आगे से आपको स्टेबल वर्जन ही मिलते रहेगा। अपडेट साइज तो मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करता है आप किस वर्जन से जा रहे हो iOS 26 पे। लेकिन यहाँ पे अपडेट से पहले और बाद का मामला भी समझ लो। तो iOS 26.0 था मेरे इस वाले आईफोन पे अपडेट करने से पहले, लेकिन ये बेटा वर्जन था जो कि आरसी वर्जन था। 586.58 जीबी का अवेलेबल फ्री स्पेस था। बिल्ड नंबर उसका 23A340 था। अभी ये भी आप समझ जाएंगे कि बेटा वर्जन पे आप हो या किस पे हो, बिल्ड नंबर देख लेना। और यहाँ पे मोडेम फॉर्मेट था 2.04.06। अपडेट करने के बाद 586.58 से अवेलेबल फ्री स्पेस घट गई है। ये पहली बार जो है अवेलेबल फ्री स्पेस घटी है iOS 26 के किसी भी अपडेट में, लेकिन कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये बड़ा अपडेट है। अभी इंस्टॉल होने के बाद बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस रन होंगे, बाद में नॉर्मल हो जाएगा। मैं आगे रिव्यू में आपको बताऊंगा। बिल्ड नंबर यहाँ पे देखेंगे तो 23A341 ये नया बिल्ड नंबर है, और मोडेम फॉर्मेट में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। 2.04.06 ही यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। लेकिन अगर iOS 18 से आ रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको ये नया मोडेम फॉर्मेट देखने मिलेगा। पहले आपके iOS 18 में 1 डॉट कुछ चल रहा होगा मोडेम फर्मवेयर के मामले में। जैसे ही आप iOS 26 इंस्टॉल करेंगे आपके आईफोन में, आप देखेंगे कि हर जगह जो है आपको लिक्विड ग्लास ही लिक्विड ग्लास नजर आ रहा है। ये पूरा सिस्टम वाइड एप्पल ने इसको लिक्विड ग्लास का बना दिया है, चाहे वो ऐप के आइकन्स हो, चाहे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो कुछ देखने में रहा है, ये डॉक है, ये आपका कंट्रोल सेंटर है, हर चीज आपको यहाँ पे लिक्विड ग्लास की ही देखने मिलेगी। अब ये लिक्विड ग्लास आपको पसंद आता है नहीं आता है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन अभी ये काफी अच्छे तरीके से मैच्योर हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और बेटा वर्जन्स के बाद जो है लिक्विड ग्लास काफी अच्छा दिखने लगा है। और ये लिक्विड ग्लास जो है ना सिर्फ आपको होम स्क्रीन के ऊपर बल्कि हर जगह, कंट्रोल पैनल में ही हर जगह देखने मिलेगा। अभी सेटिंग में आप आ गए, यहाँ पे आपने अगर टॉगल किया एयरप्लेन मोड को, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको ये लिक्विड ग्लास वाला बटन देखने मिल रहा है। सिमिलरली आप ब्लूटूथ में गए, ब्लूटूथ में भी आपको ये लिक्विड ग्लास वाला बटन जो है इस तरीके से देखने मिलेगा। यहाँ पे जो सर्च टैब है नीचे, उसको देखिए, इसके अंदर भी आपको लिक्विड ग्लास देखने मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ये फेस आईडी एंड पासवर्ड वाले आइकन पे लेके जाऊँ तो पीछे देखिए कैसे ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है इसके अंदर इन्फ्यूजन। और जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊंगा आपको ये और ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा। और ये चीज जैसे मैंने बताया आपको सिस्टम वाइड है, तो देखिए अब एप्पल के ऐप स्टोर में हम यहाँ पे जो है चेक करते हैं लिक्विड ग्लास को, देखिए किस तरीके से लिक्विड ग्लास आपको नजर आ रहा है। तो देखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल है, और एंड्रॉइड वाले इसकी ऑलरेडी कॉपी करना शुरू कर चुके हैं। एप्पल म्यूजिक में भी देखिए ये जो है काफी ज्यादा प्रोमिनेंट आपको नजर आएगा। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे लिक्विड ग्लास जो है इसको अच्छे से पूरा अपने अंदर इंटीग्रेट कर पा रहा है। नोटिफिकेशन में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिक्विड ग्लास नजर आएगा, और यहाँ पे इसको इस तरीके से एप्पल ने बनाया। इनिशियली ये प्रॉब्लमैटिक था, लेकिन इनिशियली प्रॉब्लमैटिक होने के बाद एप्पल ने यहाँ पे इसको इतना अच्छा बना दिया है कि यहाँ पे आप आराम से इस पे सारे आपके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आई। अब लॉक स्क्रीन पे आई गए तो लॉक स्क्रीन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कस्टमाइज में लेके चलता हूं मैं, और यहाँ पे आपको ये जो लॉक स्क्रीन पे जो क्लॉक है आप उसको इस तरीके से लंबा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से इसकी लेंथ बढ़ा दूं और इसको रखूं तो ये काफी देखने में अच्छा भी लगता है, और ये डायनामिक भी है। मतलब आपके नोटिफिकेशन आएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और आप इस तरीके से पुल करेंगे, नोटिफिकेशन हटाएंगे तो ये लंबा हो जाएगा, और ये फोटोज के साथ और भी अच्छा लगता है। iOS 26 में आपको नए वॉलपेपर्स भी देखने मिलेंगे, जिसके अंदर ये अलग अलग कलर्स के वॉलपेपर्स है, एज वेल एज ये डायनामिक वॉलपेपर है जो टाइम टू टाइम अपना कलर चेंज करते रहेगा। पर्पल, ब्लू, अलग अलग कलर जो है ये अपने आप सेट होते रहेंगे। इस वाले अगर वॉलपेपर में आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे देखेंगे कि पीछे जो क्लॉक है ये लिक्विड ग्लास में है, तो ये भी काफी खूबसूरत लगती है। वॉलपेपर्स के लिए स्पेशल फोटो भी आ गया, तो यहाँ पे देखिए ये वॉलपेपर में मैंने इसको
स्पेशल फोटो बनाया नॉर्मल फोटो को, और ये यहाँ पे ये नॉर्मल फोटो है और इसको अगर मैं ऑन कर दूं तो ये स्पेशल फोटो बन जाती है। ऐसा लग रहा है पूरा स्क्रीन जो है मूव हो रहा है और जो सब्जेक्ट है वो भी पूरा मूव हो रहा है। यहाँ पे भी मैं ये क्लॉक जो है इसको इस तरीके से आगे लेके आ सकता हूँ या इसको पीछे लेके जा सकता हूँ। डेप्थ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। डेप्थ इफेक्ट चाहिए मुझे या वॉलपेपर को एक्सटेंड करना है, दोनों चीज पॉसिबल है। जो चीज इस फोटो में नहीं थी वो भी यहाँ पे जो है ऊपर ऐड कर दी गई है। तो मैं अभी इसको एक्सटेंशन को ऑफ कर देता हूँ। लॉक स्क्रीन पे जो टाइम है अगर आप इसको बड़ा करते हो तो ना सिर्फ ये नोटिफिकेशंस के लिए डायनामिकली एडजस्ट होता है, बल्कि अगर आप कोई लाइव एक्टिविटी सेटअप करते हो या कोई भी जोमेटो से ऑर्डर करते हो, कुछ भी करते हो और ये लाइव एक्टिविटी जो है आपके लॉक स्क्रीन पे दिखाते रहता है, तो उसके हिसाब से भी ये डायनामिकली एडजस्ट हो जाएगा। लिक्विड ग्लास के बारे में आपको बताया, तो ये लिक्विड ग्लास जो है ऐप आइकन्स में भी आपको देखने मिलेगा और इसको आप जब कस्टमाइज करने जाएंगे तो देखिए ये बबल्स भी लिक्विड ग्लास में है और यहाँ पे कस्टमाइज पे टैप करेंगे तो ये सारा कुछ जो है आपको लिक्विड ग्लास में देखने मिलेगा। आप यहाँ से आइकन्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको क्लियर आइकन्स चाहिए तो देखिए लिक्विड ग्लास वाले क्लियर आइकन्स भी आपको देखने मिलेंगे। आपको टिंटेड चाहिए तो टिंटेड भी देखने मिलेंगे। आपको डार्क चाहिए, आपको डिफॉल्ट आइकन्स चाहिए, सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो क्लियर है उसके बाजू में जो टिंटेड है, इसके अंदर एक चीज और देखने मिलेगी कि आपके फोन के कलर के हिसाब से अगर आपको टिंट करना है तो यहाँ पे टैप कीजिए और मेरा फोन जो है ये डेजर्ट टाइटेनियम है तो उस हिसाब से यहाँ पे टिंट आ जाएगा। आपका ब्लू है या आपका पर्पल है तो उस हिसाब से यहाँ पे टिंट आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा लगता है। और अगर आपको आपके आईफोन के केस के हिसाब से कलर चाहिए तो अगर आप ऑफिशियल केस यूज कर रहे हो एप्पल का, बाय द वे ये जो ऑफिशियल केसेस है सिलिकॉन वाले क्लियर वाले, इनके ऊपर 40% डिस्काउंट चल रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। आपको ब्रांड न्यू ओरिजिनल एप्पल का केस मिलेगा एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर से विद अ प्रॉपर बिल। तो ये केस को जो है मैं यहाँ पे अपने फोन पे पहले लगा देता हूँ और ये मैक्सेफ केस है। यहाँ पे मुझे वो बीप भी आ गई मैक्सेफ वाली और अब यहाँ पे मैं टैप करूँ तो यहाँ पे देखिए जो केस है सैंडस्टोन वाला उसके कलर के मुताबिक यहाँ पे ये जो आइकन्स है इसका कलर आ गया है। तो ये भी काफी कूल ट्रिक है जो यहाँ पे एप्पल ने ऐड किया है। फिलहाल मैं इसको वापस डिफॉल्ट में कर देता हूँ। विजेट्स आप ऐड करना चाहते हैं होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे, तो इसमें भी आपको काफी सारे नए विजेट्स देखने मिलेंगे और ये जो विजेट्स है इसके अंदर भी आपको वो लिक्विड ग्लास जो है वो कंसिस्टेंटली देखने मिलते ही रहेगा। तो पूरा एक सिस्टम वाइड जो है लिक्विड ग्लास का इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। अब थोड़ा एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स और आईफोन 16 सीरीज, आईफोन 17 सीरीज, इन सब में आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने मिलेगा एज वेल एज आईफोन 16e में। एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर क्या चीजें ऐड हुई है वो बताता हूं आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस ऐड हो गया है। आपका जो कैमरा कंट्रोल बटन है इसको आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये विजुअल इंटेलिजेंस वाले मोड में चला जाता है और यहाँ पे आप कोई भी चीज दिखा के इसको पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझो मेरे एयरपॉड्स 4 है तो चलिए पूछते हैं कितना इंटेलिजेंट है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद यू कैन आस्क इट वाया चैट जीपीटी या फिर गूगल इमेज सर्च कर सकते हो। तो गूगल इमेज सर्च करके देखते हैं तो इसने एयरपॉड्स यहाँ पे 3rd जनरेशन दिखाया, फ्लिपकार्ट के, फिर प्रो दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है। ये नॉर्मल गूगल इमेज सर्च है और वहीं पे हम अगर इसको चैट जीपीटी को पूछते हैं, इसके बारे में डिटेल्स पूछते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी को पूछ रहा है, अभी हमको बताएगा ये क्या चीज इसको लग रही है। तो वायरलेस ईयरबड लग रहा है इसको, चार्जिंग केस का, मैग्नेटिक लिड्स भी इसके अंदर है, ऑटोमेटिक पेयरिंग विद नियर बाय डिवाइसेस है और ये सारी चीजें लिखी हुई है। इसको आपको कुछ पूछना है अगर तो पूछ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल है, आप दुनिया में बाहर निकलेंगे बहुत सारी चीजें आप जो है विजुअल इंटेलिजेंस से सर्च कर पाएंगे। अब अगली चीज जो यहाँ पे ऐड हुई है वो है स्क्रीनशॉट के अंदर विजुअल इंटेलिजेंस का होना, एप्पल इंटेलिजेंस का होना। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम मैंने अपना ओपन कर लिया है। अब एक स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं और यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है कुछ इस तरीके का आएगा। पहले का स्क्रीनशॉट आता था वैसा नहीं। तो अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है आपको। यहाँ पे सीधा मेरा ईमेल एड्रेस जो है इसने यहाँ से कैप्चर कर लिया है, मुझे ईमेल करना है तो टैप करके मैं ईमेल कर सकता हूँ। किसी को शेयर करना है, मार्कअप करना है, वो सब ऑप्शंस तो है ही। सिर्फ स्क्रीनशॉट सेव करना तो ये भी कर सकता हूँ या ऐसा स्वाइप करके हटा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे गूगल इमेज सर्च कर सकता हूँ। तो गूगल इमेज सर्च करते हैं और यहाँ पे ये इंस्टाग्राम के अलग अलग जो है फोटोज गूगल ने दिखा दिया है। और सेम चीज जो है हम लोग अब आस्क पे टैप करते हैं तो ये चैट जीपीटी को पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछता है, क्या दिखाता है। तो ये बोल रहा है कि टेकी रिव्यूअर का प्रोफाइल है जिसकी यूट्यूब पे 2 मिलियन फॉलोअर्स है और 392 के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो। आगे भी बताया कि मुझे 2 बार फोन में लिस्ट किया गया है उनके 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में। और भी कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज भी मिलती है जो कि है सर्कल टू सर्च जैसा ही कुछ। तो यहाँ पे मैं स्वाइप कर दूंगा इस पर्टिकुलर फोटो पे और यहाँ पे स्वाइप अप करूंगा तो गूगल के जो इमेजेस है या रिजल्ट्स है उस पर्टिकुलर चीज के सामने आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का जो वीडियो था वो आ गया है और यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो मेरा आ गया है। इसी तरीके से और लोगों ने जो बनाया वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई है और मैं सेम चीज करके यहाँ पे इसको भी पूछ सकता हूँ कि भाई ये क्या चीज है। तो अब वो पूछेगा उसको चैट जीपीटी को और बताएगा मुझे कि एग्जैक्टली वो
पर्टिकुलर चीज क्या है। तो यहाँ पे देखिए आईफोन 16 सीरीज का प्राइस ड्रॉप है, उसके बारे में वो वीडियो है वो बता रहा है। एप्पल इंटेलिजेंस का लाइव ट्रांसलेशन आपको मैसेजेस में भी देखने मिलेगा, एज वेल एज आप यहाँ पे टैप करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं यहीं से। तो ट्रांसलेट दिस मैसेज या ट्रांसलेट दिस कॉन्वर्सेशन जो आपको करना है, कॉन्वर्सेशन ट्रांसलेट करेंगे तो पूरा कॉन्वर्सेशन जो है आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, और किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड करके रख सकते हैं, हर बार उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। फेस टाइम कॉल्स में भी लाइव ट्रांसलेटेड कैप्शन आपको स्क्रीन पे अपीयर होंगे ड्यूरिंग द कॉल। तो जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती फेस टाइम कॉल के दौरान, तो सामने वाले की लैंग्वेज आपको ट्रांसलेटेड कैप्शन के जरिए से समझ में आ जाएगी। फोन कॉल्स के दौरान भी ऑडियो जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होगी और जोर से भी जो है बोली जाएगी, स्पीकर पे बोली जाएगी इन रियल टाइम। और ट्रांसक्रिप्शन जो है आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं जब स्पीकर जो है सामने वाला वो कॉल पर है आपके साथ। एयरपोर्ट्स के लिए भी जो अपडेट आ रहा है उसके अंदर आप एयरपोर्ट्स के अंदर भी लाइव ट्रांसलेशन सुन पाएंगे सामने वाले का, जब सामने वाला आपसे किसी और लैंग्वेज में बात करता है। ये एयरपोर्ट्स प्रो 2 पे भी चलेगा, एयरपोर्ट्स 4 पे भी चलेगा और एयरपोर्ट्स प्रो 3 पे भी। शॉर्टकट्स के अंदर भी आप एप्पल इंटेलिजेंस का फुल ऑन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, एप्पल इंटेलिजेंस का यूज कीजिए, चाहे क्लाउड हो, ऑन डिवाइस हो या चैट जीपीटी हो, जो भी आपको मॉडल पसंद है वो मॉडल यूज करके आप शॉर्टकट्स के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस यूज कर पाएंगे। और इसमें आप राइटिंग टूल्स, इमेज प्लेग्राउंड और दूसरे एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स जो है वो सारे यूज कर सकते हैं। और आपको शॉर्टकट्स में डेडिकेटेड एप्पल इंटेलिजेंस का टैब भी मिलेगा, जिसमें आप विजुअल इंटेलिजेंस, क्रिएट इमेज, एडजस्ट टोन ऑफ टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और इसकी लिमिट जो है वो स्काई तक है। जेनमोजी और इमेज प्लेग्राउंड में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। जेनमोजी में जाते हैं और यहाँ पे आप 2 इमोजी जो है वो कंबाइन करके एक तीसरा इमोजी बना सकते हो। तो रोता हंसता इमोजी देखो साथ में आ गया, उसको दाढ़ी भी लग गई। या फिर आप किसी इमोजी के नीचे कोई डिस्क्रिप्शन देके एक नया इमोजी बना सकते हैं। किसी भी बंदे को चूज करते हैं, जैसे मैंने अपना फोटो चूज किया है, आप किसी का भी फोटो चूज करके आप यहाँ पे एक जेनमोजी बना सकते हैं। मैंने अपना फोटो और एक लाफिंग इमोजी को चूज किया है और मेरा ही अब इसने एक हंसता हुआ इमोजी बना दिया है। इसमें आप फेशियल हेयर स्टाइल, ये सारी चीजें भी मॉडिफाई आप कर सकते हैं। और इमेज प्लेग्राउंड के अंदर अगर आप कोई भी इमेज क्रिएट करते हो तो इसके अंदर आपको स्टाइल के मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एनिमेशन के साथ साथ इलस्ट्रेशन है, स्केच है, जेनमोजी है और चैट जीपीटी है। तो अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी चूज करूं और इसको शेयर विद चैट जीपीटी करूं तो इसने मेरी फोटो और जो क्राउन वाली फोटो है उसको लेकर एक इमेज जनरेट करने के लिए बोला है चैट जीपीटी को। और ये देखो इसने मेरी एक फोटो बना दी जिसमें फूलों का गुलदस्ता जो है मेरे सर पे लगा दे। तो इस टाइप का आप कुछ बना सकते हो, जो भी आपको बनाना है। फूलों का गुलदस्ता लगाने की जरूरत नहीं, जो मुझे सामने दिखा वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी बहुत से ऑप्शंस है। चलिए अब कैमरा में देखते हैं क्या कुछ चेंज है। तो कैमरा में आपको सब कुछ चेंज देखने मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे ये स्ट्रीमलाइन लुक देखने मिलेगा और इसमें भी आपको वो लिक्विड ग्लास देखने मिलेगा, जहां पे आप इस तरीके से स्वाइप करके कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो पे रखता हूं मैं, आपको कुछ चीजें और दिखा देता हूं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वो सारे ऑप्शंस यहाँ से हट गए हैं और यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शंस। ये कौन से ऑप्शंस है? आपको फ्लैश ऑन करना है, ऑटो पे रखना है, एक्सपोजर कंट्रोल, लाइव, स्टाइल्स, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, ये सब कुछ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से काफी इजी भी है। थोड़ा सा लर्निंग कर्व होगा जिन लोगों को iOS 18 की आदत है, लेकिन कुछ दिनों में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको रेजोल्यूशन कितना चाहिए, रॉ मोड में लेना है, नॉर्मल मोड में लेना है, HEIC में लेना है, ये सब कुछ यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मैक्रो कंट्रोल यहाँ पे मौजूद है। वीडियो के अंदर भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको और ऑप्शंस देखने मिलेंगे वीडियो के अंदर। तो सारा कुछ यहीं पे है, कोई सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। ज्यादा अच्छे से आप चूज कर सकते हैं। प्रोरेज में शूट कर रहे हैं, रेजोल्यूशन क्या है, फ्रेम रेट क्या है और फॉर्मेट आपको NTSC चाहिए जो कि ये फ्रेम रेट है, या PAL चाहिए, आपको सब कुछ यहीं पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप टैप करेंगे तो देखिए एक्सपोजर, फ्लैश और एक्शन मोड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। कैमरा अगर आपका गंदा है तो आपको लेंस क्लीन करने के लिए अलर्ट आ जाएगा और ये आईफोन 15 पे भी काम करेगा। नॉन प्रो वाले में भी एप्पल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, उससे पुराने वाले में भी दे देते तो अच्छा होता। लेकिन अगर आपका कैमरा गंदा है तो यहाँ पे आपको लेंस क्लीनिंग अलर्ट आएगा, आप साफ करके फिर उसको यूज कर सकते हैं। एयरपॉड्स प्रो 2 या एयरपॉड्स 4 इनके स्टेम को प्रेस करके आप फोटो वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप रील बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप ये बस अपने कान में पहने रहो और उसका स्टेम प्रेस करो, आपका फोटो ले लेगा फोन या फिर वीडियो ले लेगा। सेटिंग्स में, कैमरा की सेटिंग्स में जाकर भी आप और सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कौन सा जो है डिफॉल्ट मोड चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग का वो भी सेट कर सकते हो। वो तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन और भी ऑप्शन है। जैसे आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको इंडिकेटर्स करके ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे फोटो वीडियो के मोड्स में अलग अलग इंडिकेटर्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्शन मोड ऑन है नहीं है, वो सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और तो लेंस क्लीनिंग हिंट्स है, जो मैंने अभी आपको बताया कि लेंस गंदा रहेगा तो आपको बताएगा, तो वो भी बताएगा। और मैसेजेस के अंदर के जो कैप्चर्स है वो फोटो लाइब्रेरी में आपको सेव
सेव करना है या नहीं करना है वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मतलब किसी को फोटो लेके मैसेज करे, आप नहीं चाहते कि फोटो गैलरी में दिखे, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। अब कैमरा कंट्रोल चेंज हुआ है तो फोटोज भी ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा। तो यहाँ पे आपकी जो फोटो एल्बम है वो चेंज हुआ है। आपको इनिशियली थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है लेकिन ईजी है समझना। तो यहाँ पे टैप करेंगे, आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं बाय रिसेंटली एडेड, बाय डेट कैप्चर्ड, फिल्टर के ऑप्शंस है जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वीडियोस को अलग अलग फिल्टर कर सकते हैं। इसी के साथ व्यू ऑप्शंस है जहाँ पे जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से करने को नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो लाइब्रेरी की साइड में कलेक्शंस के ऑप्शन है जहाँ पे आप पिन कर सकते हैं कौन से कलेक्शंस आपको पिन चाहिए। आप एल्बम यहाँ पे बना के जो रखते हैं वो रख सकते हैं। फिर पीपल, फीचर्ड फोटोज, शेयर्ड एल्बम सब कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको। रिसेंट डेज, ट्रिप्स ये सब हटाना है तो हटा भी सकते हैं एडिट करके। और यहाँ पे मीडिया टाइप्स के हिसाब से भी सब सॉर्ट किया हुआ है जैसे वीडियो, सेल्फीज, लाइव फोटोज, पोर्ट्रेट, पैनोरामा, स्लोमो, सिनेमैटिक, बर्स्ट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्पेशल फोटोज, एनिमेटेड फोटोज, रॉ और प्रोग्रेस भी। और उसके बाद यूटिलिटीज का ऑप्शन है जहाँ पे आपको आपके हिडन फोल्डर्स और ये सारी चीजें देखने में। और जो अगर आपको यहाँ से नहीं देखना है हिडन फोटोज को तो आप सेटिंग में जाके उसको ऑफ कर सकते हैं। फोटोज की सेटिंग में जाके इसको आप रीऑर्डर कर सकते हैं कैसे आपको करना है। यहाँ यूटिलिटीज ऊपर लेना है ले लो, जो करना है करो, यहाँ से हो जाएगा। ये 3 डॉट को टैप करके आप शो ऑल कर सकते हैं, कोलैप्स ऑल कर सकते हैं। कोलैप्स ऑल मतलब ये सब कुछ छोटा हो जाएगा, शो ऑल मतलब सब कुछ ओपन हो जाएगा, या फिर आप मैन्युअली इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इस टाइप के ग्रिड में भी इसको जो है मूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शो ऑल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ग्रिड पैटर्न में लेके आना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं, या फिर इस तरीके से उसको रीऑर्डर कर सकता हूं या फिर कोलैप्स कर सकता हूं। इस पे टैप करेंगे तो ऑटो प्ले मोशन का ऑप्शन है। जो मोशन रहेगा आपकी फोटोज में, वीडियोस में, वो ऑटो प्ले होना शुरू हो जाएगा। लूप वीडियोस यानी कि वीडियो का एंड जो है वहां से वापस स्टार्ट हो जाएगा वीडियो, तो इसको ऑफ कर सकते हैं। फुल एचडीआर में व्यू करना है कि नहीं करना है, फीचर्ड कंटेंट शो करना है कि नहीं करना, तो मैंने ऑफ रखा है। शो हॉलिडे इवेंट्स आपको ऑन रखना है कि नहीं रखना है, तो इसको ऑन रखना है, ऑफ कर देता हूं मैं अभी के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। फोन ऐप के अंदर भी काफी कुछ चेंज है। यहाँ पे वही लिक्विड ग्लास वाला आपको लुक तो देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर यूनिफाइड लेआउट आपको मिलेगा जहाँ पे फेवरेट्स, रीसेंट कॉन्टैक्ट्स, कीपैड और वॉइस मेल आपको तभी यहाँ पे बॉटम टैब में देखने मिलेंगे। कॉल स्क्रीनिंग का ऑप्शन आ चुका है जहाँ पे आपको कोई स्पैम कॉल आता है या फिर अननोन नंबर से कॉल आता है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं मैन्युअली सेटिंग में जाके। तो यहाँ पे आपका फोन ही सामने वाले को इन्फॉर्मेशन पूछेगा उसकी। जैसे यहाँ पे लिखा है आईफोन इज आस्किंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो बोलेगा हाँ इफ यू रिकॉर्ड योर नेम एंड रीजन फॉर कॉलिंग आई सी इफ दिस पर्सन इज अवेलेबल। तो आपको फोन उठाने की जरूरत नहीं, आपका आईफोन सामने वाले को पूछेगा भाई आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप क्यों कॉल करो। यहाँ पे पूरा वो जो सामने वाला बोल रहा है आपको आते रहेगा। आप जब भी इसको उठा सकते हैं फोन को, या बाद में भी उसको कॉल कर सकते हैं और वो वॉइस मेल में रिकॉर्ड भी हो जाएगा आपके। तो यहाँ पे एक कॉल ऐसी आया था, मेरे फोन ने ही उसको पूछ लिया। अब यहाँ पे सुनिए ये कैसे रिकॉर्ड होता है। Calling from Berger Paint, as you have requested for painting, waterproofing, wood coating, texture painting. What are the requirements you're looking for? If you are in line, kindly to respond. तो इस तरीके से आप कोई भी कॉल आपको आता है, स्पैम कॉल आता है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं उससे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और स्क्रीन अननोन कॉलर्स का ऑप्शन आपको सेटिंग्स के अंदर, फोन की सेटिंग्स में मिलेगा, जहां पे आपको अगर नहीं करना है ये स्क्रीनिंग तो आप इसको नेवर पे रख दो। आस्क रीजन फॉर कॉलिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। और साइलेंस का ऑप्शन है जहां पे जो अननोन कॉलर्स है वो सीधा साइलेंट हो जाएगा, आपका फोन रिंग ही नहीं करेगा जब कोई अननोन कॉलर कॉल करेगा। कॉल फिल्टरिंग का भी ऑप्शन है जहां पे आप अननोन कॉलर्स का कॉल फिल्टर करने के लिए आपके आईफोन को बोल सकते हैं। डायल असिस्ट का ऑप्शन है जहां पे आप नंबर डायल करेंगे तो जिसका नंबर उस तरीके का कॉन्टैक्ट में सेव होगा वो पॉपअप हो जाएगा। फोन कॉल्स के अंदर होल्ड असिस्ट डिटेक्शन भी आ गया है। इसमें क्या करेगा आपका फोन, जब सामने वाले से आप बात कर रहे हो फोन कॉल पे, उसने आपको होल्ड पे डाल दिया है, जब वो होल्ड पे से हटा देगा आपके कॉल को तो यहाँ पे आपका फोन जो है आपको नोटिफाई करेगा व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। मैसेजेस के अंदर भी आ गया है स्क्रीन अननोन सेंडर, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को हाइड कर देगा अननोन सेंडर्स के और मूव कर देगा उनको अननोन सेंडर लिस्ट में। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोग एप्पल आईडी का ईमेल एड्रेस देख के बेकार के मैसेज भेजते रहते हैं और वो सारे सवाल पूछते रहते हैं जो उनको यूट्यूब पे पूछना चाहिए या फिर क्यूएनए में। स्पैम फिल्टर, एसएमएस फिल्टर, ये सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो वो भी ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं। कॉन्वर्सेशन बैकग्राउंड्स भी है और स्टार्ट विद फोटो विजिबल ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। आप मैसेजेस के अंदर जब ग्रुप चैट करते हो तो यहाँ पे आप पोल्स बना सकते हो, जैसे आपको आज क्या खाना है आप पूछ सकते हैं। कोई बोलेगा पिज्जा, कोई बोलेगा बर्गर, कोई बोलेगा बिरयानी, और यहाँ पे आप चॉइस भी ऐड कर सकते हैं, वो लोग भी चॉइस ऐड कर सकते हैं। और कौन टाइप कर रहा है उसके लिए टाइपिंग इंडिकेटर भी आया है। तो ग्रुप आई मैसेज अगर आप करते हो, मुझे पता है आप लोग यूज नहीं करते लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, वहां पे टाइपिंग इंडिकेटर भी आ जाएगा, पता चलेगा कि कौन टाइप कर रहा है। एप्पल कारप्ले में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। न्यू डिजाइन आपको देखने मिलेगा विद लिक्विड ग्लास, जो सारे इंटरेक्शन एरिया को काफी डिस्टिंक्ट बनाएगा। इनकमिंग कॉल्स के लिए कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जिसकी वजह से आपका पीछे जो नेविगेशन वगैरह चल रहा है उसके अंदर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो दिखते रहेगा आपको। टॉक बैक्स आपको मिलेगा कारप्ले के मैसेजेस में, जहां पे आप रिएक्ट कर सकते हो। जो मैसेज आएगा जब आप ड्राइव करें उस टाइम पे थम्स अप या हार्ट से, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे ज्यादा और सामने वाले को भी ऐसा लगेगा कि आपने उनको इग्नोर किया है। पिन कॉन्वर्सेशन रख सकते हो एट द टॉप ऑफ मैसेजेस कारप्ले में, जो उसको ईजी बनाएगा फ्रीक्वेंट कॉन्वर्सेशन को
एक्सेस करने के लिए। विजेट्स टैग्स जो है लेफ्ट साइड में आपको डैशबोर्ड के मिल जाएगा, जो कि टॉप पे रहेगा आपके फेवरेट ऐप लिस्ट के, ताकि आप उसको देख सके। लाइव एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, ताकि आप रियल टाइम ट्रैक रख सके इवेंट्स का ऑन द गो। एप्पल मैप्स में आपको काफी सारे नए नए फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे ये आपको ऑप्शन देगा टू डिटेक्ट द प्लेसेस जो आप फ्रीक्वेंट विजिट करते हो। रेस्टोरेंट हो सकता है, शॉप हो सकता है, प्रिफर्ड रूट भी बताएगा आपको जहां से आप रोज जाते हो वो भी, और एक ऑल्टरनेट रूट भी बताएगा कि यहां से भी आप जा सकते हैं। ये ज्यादा करके इंडिया के लिए, इंडिया स्पेसिफिक करके जो है वो उन्होंने नहीं निकाला है, यूएस वगैरह में ज्यादा चलेगा, आगे आगे जाके इंडिया में आएगा। इंडिया में तो ज्यादा गूगल मैप्स ही चलता है। एप्पल म्यूजिक में बहुत ज्यादा अपडेट्स आ गए हैं। लिरिक्स ट्रांसलेशन आपको देखने मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन देखने मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में वो मीनिंग जो आपके फेवरेट सॉन्ग्स के अंदर है वो आपको समझने में हेल्प करेगा। और आपको गाना अगर गाना है उसके साथ साथ तो उसके लिए भी हेल्प करेगा। ऑटो मिक्स ट्रांजिशंस का भी ऑप्शन है, जैसे डीजे एक सॉन्ग को दूसरे सॉन्ग के साथ मिक्स करता है, वैसे ये भी काम करेगा। दो सॉन्ग्स अगर आप प्ले करेंगे तो साथ साथ वो मिक्स करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं सॉन्ग सुनता नहीं इसलिए मेरा एप्पल म्यूजिक खाली है, अगर आप सुनते हैं तो आपके काम आ सकता है। सॉन्ग्स को पिन कर सकते हैं, एल्बम्स को, प्लेलिस्ट को, और बहुत कुछ आपकी लाइब्रेरी के टॉप पे फॉर इजी एंड क्विक प्लेबैक। एप्पल वॉलेट ऐप में भी अपडेट आया है। यहाँ पे आपके जो बोर्डिंग पासेस वगैरह होंगे अभी है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, लेकिन उसके अंदर आपको ज्यादा एक्सेस मिलेगा टू टाइमली एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फ्लाइट्स, एयरपोर्ट, ये सब। तो क्विक एक्सेस मिलेगा आपको एयरलाइन ऐप के फीचर्स से। टाइमली और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब सही टाइम पे सही जानकारी आपको मिलेगी आपके वॉलेट एप्लीकेशन के अंदर, अगर आप इसमें बोर्डिंग पास स्टोर करते हो तो। हालांकि इंडिया में वॉलेट एप्लीकेशन ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, जैसे एप्पल कैश वगैरह आप कुछ नहीं यूज कर सकते, इन बोर्डिंग पासेस डेफिनेटली आप इस पे रख सकते हो। जैसे मुझे इवेंट में बुलाया गया था तो वो यहाँ पे एक पास जो है मेरे पास इसके अंदर है, तो वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ऑर्डर ट्रैकिंग भी इसके अंदर जो है एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से काम करेगा। तो अगर आपको कोई ईमेल आता है किसी मर्चेंट का या किसी कैरियर का या अमेजॉन का समझ लीजिए, तो एप्पल वॉलेट के जरिए से आप एप्पल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ऑर्डर ट्रैक भी सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अभी ये इसका जो फंक्शनैलिटी है इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है। इंस्टॉलमेंट और फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी आपके जो एप्पल कैश है उसके जरिए से आपको मिलेंगे, अगर आप यूएस वगैरह में हो तो, जहां पे वो चलता है। गेम्स नाम का एक नया एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगा iOS 26 में। गेम्स एप्लीकेशन आपका एक सेंटर रहेगा गेम्स का iOS 26 का, जहां पे आपको सारे गेम्स आपके देखने मिलेंगे, चाहे वो एप्पल आर्केड के हो चाहे वो थर्ड पार्टी गेम्स हो। तो यहाँ पे आपके सारे गेम्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, वहां पे डायरेक्टली आप उस गेम में वापस जा सकते हैं, या नए फेवरेट्स आप डिस्कवर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। ये गेम्स जो भी आप इसके अंदर से इस्तेमाल करते हैं, तो आपके दोस्त और आप दोनों सेम गेम खेलेंगे और दोनों का स्कोर वगैरह जो है आप टैली कर पाएंगे। फ्रेंड्स को चैलेंज कर पाएंगे, स्कोर ट्रैक कर पाएंगे इन रियल टाइम, और आपके फ्रेंड्स क्या खेल रहे हैं वो भी आप देख पाएंगे। अगर वो चाहते हैं आपको उसका एक्सेस देना तो आपकी पूरी गेम लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर पाएंगे, और पास जो डाउनलोड्स है ऐप स्टोर के, एप्पल आर्केड के, वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे टू लॉन्च, एंड वो रेडी टू प्ले रहेंगे। नए गेम्स के भी आपको रिकमेंडेशंस यहाँ पे देखने इसके अंदर मिलते रहेंगे। iOS 26 में प्राइवेसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया है, तो आपके बच्चों को आप ऑनलाइन प्रोटेक्ट कर पाएंगे iOS 26 की मदद से। अगर आपने चाइल्ड के लिए आईफोन सेटअप करके रखा है तो आपके बच्चे वहां पे आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जब नया फोन नंबर जिससे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो उसको कांटेक्ट करता है, या बच्चे किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, और वो आपको परमिशन लेके आप उनको रिक्वेस्ट को उनके परमिट करके आप वहीं से ऑनलाइन जो है उनको परमिशन दे सकते हैं, जिसके बाद वो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप पूरा ध्यान रख सकते हैं। एग्जिस्टिंग आपके जो एप्पल अकाउंट है उसको आप चाइल्ड अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि सेटअप के टाइम पे ही, बाद में भी आप कर सकते हैं, और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन का फुल इस्तेमाल आप कर पाएंगे। एप्स के अंदर भी यहाँ पे इसके रिलेटेड जो है काफी सारे अपडेट्स किए हुए हैं, जहाँ पे एज अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस, यानी कि एज के मुताबिक जो एक्सपीरियंसेस है ऐप के अंदर, वो पेरेंट्स को ऑप्शन देंगे टू एनेबल किड्स टू शेयर देयर एज रेंज विद थर्ड पार्टी एप्स। तो अपनी रेंज आप बता सकते हैं बच्चे की, और फिर वो एप्लीकेशन उसके मुताबिक काम करेगा और आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे। फेस टाइम कॉल्स के अंदर भी कॉल फिल्टरिंग का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। अननोन कॉलर्स और फेस टाइम स्पैम को आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। और आई मैसेजेस के अंदर आपको सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग मिलेगी, आप इसको ऑन रख सकते हैं। और ये सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग ना सिर्फ आई मैसेज बल्कि एयर ड्रॉप, कॉन्टैक्ट, फेस टाइम मैसेजेस और शेयर्ड एल्बम में भी आपको देखने मिल जाएगी। इसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो कुछ एनालिटिक्स आप शेयर कर सकते हैं एप्पल के साथ। तो एयर ड्रॉप से भी कोई गंदी चीज आपको भेज रहा है, कोई गलत वीडियो, फोटो भेज रहा है, तो यहाँ पे वो उसको ब्लॉक करेगा और आपको बताएगा। और इतना ही नहीं, आपके जो शेयर्ड एल्बम में अगर किसी ने कोई न्यूड पिक वगैरह डाला है तो उसको भी ब्लर कर दिया जाएगा, ताकि आप नहीं चाहते तो कोई गलत चीज आप ना देखें। अब आते हैं एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पे। तो यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी न्यूट्रिशन फीचर्स मिलेंगे, यानी कि क्या न्यूट्रिशन नहीं बताएगा उसका मतलब, आपको वॉइस ओवर, वॉइस कंट्रोल, ये सारा कुछ मिलता है कि उस पर्टिकुलर ऐप में। तो यहाँ पे जो भी ऐप स्टोर में आप ऐप ओपन करेंगे वहां पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन रहेगा या टैब रहेगा, उसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं था, लेट्स सी फ्लिपकार्ट में कुछ है क्या, तो यहाँ पे नीचे जाते हैं और यहाँ पे भी इन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया। तो ये नई चीज है, iOS 26 अभी आया है, आगे जाके अलग अलग ऐप जो है ये शेयर करेंगे। वॉइस ओवर, वॉइस कंट्रोल, कैप्शन, ये सब अवेलेबल है या नहीं उस ऐप में, ये सब आपको अपफ्रंट बताया जाएगा। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है देखने सुनने में, वो लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी रीडर आपको मिलता है। तो ये ऐसे ही मैंने ट्विटर ऐप ओपन किया है, कंट्रोल सेंटर में आप उसको ऐड कर सकते हैं एज अ कंट्रोल, या
फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट में। तो यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल सेंटर में ऐड करके रखा है। अब इस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी रीडर आ गया। इसको टैप करके सुनेंगे। इसका वॉल्यूम फुल कर देते हैं, अभी प्ले करते हैं। सर्च एंड एक्सप्लोर टाइम, ड्रॉप टाइम। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना देखने वगैरह में, तो वो लोग इसकी मदद से देख सकते हैं, सुन सकते हैं या इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से ब्रेल एक्सेस का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो कि नोट्स, डॉक्यूमेंट रीडिंग और लाइव कैप्शंस एक्सेस करने में मदद करेगा। प्रीव्यू नाम का एक नया ऐप आपको देखने मिलेगा आपके आईफोन में। अभी जो भी पीडीएफ आएगा आप ओपन करेंगे उसको, मतलब व्हाट्सएप वगैरह में नहीं, आप फाइल्स में ओपन करेंगे तो प्रीव्यू ऐप में ओपन होगा। और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, स्कैन कर सकते डॉक्यूमेंट्स या एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप ओपन कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सिर्फ ना ओपन होंगे बल्कि यहाँ पे आपको एडिटिंग टूल्स भी मिलेंगे। आप इसमें पावरफुल फीचर्स यूज कर सकते हैं, जैसे ऑटो फिल, डॉक्यूमेंट स्कैनर और एक्सपोर्ट ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ऐड की गई है। फेस टाइम में एक नया री इमेजिन्ड लैंडिंग पेज आपको देखने मिलेगा। ये जो पेज है इसमें सब कॉन्टैक्ट के आपको पोस्टर्स देखने मिलेंगे जिनको आपने रिसेंटली कॉन्टैक्ट किया है। साथ ही यहाँ पे किसी का जो वीडियो मैसेज रहेगा वो भी यहाँ पे प्ले होगा एज यू स्क्रॉल। रिमाइंडर सजेशंस यूज करेंगे एप्पल इंटेलिजेंस का टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट टास्क। जब आप किसी का ईमेल शेयर करेंगे, वेबसाइट शेयर करेंगे, नोट शेयर करेंगे या कोई भी और टेक्स्ट शेयर करेंगे रिमाइंडर्स ऐप में, तो ये भी इंटेलिजेंट हो गया है। iOS 26 में आपको लोकल कैप्चर का भी ऑप्शन देखने मिलता है, जहां पे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करते हो, ताकि आप एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट प्रोड्यूस कर सके विद क्लियरेस्ट रिकॉर्डिंग। ये भी बहुत अच्छा है। ऑडियो इनपुट पिकर मिलेगा आपको आपके कंट्रोल सेंटर में। आपका कॉल चल रहा है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, जो कुछ है यहाँ पे टैप करो, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक, स्टैंडर्ड और वॉइस आइसोलेशन के ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। वॉइस आइसोलेशन करेंगे तो सामने वाले को आपकी आवाज एकदम क्लियर सुनाई देगी। जो बैकग्राउंड नॉइज है वो म्यूट कर दिया जाएगा या सप्रेस कर दिया जाएगा। बैटरी इंटेलिजेंस भी आ गया है iOS 26 में। आपका फोन जब चार्ज हो रहा है आपको यहाँ पे बताते रहेगा कि 80% चार्ज जो है कितनी देर में होगा आपका फोन, और 100% चार्ज जो है आपका फोन कितनी देर में होगा। इसी के साथ आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं चार्जिंग के भी। चार्जिंग के तो ऑप्शंस ये सारे थे ही, बट यहाँ पे पावर मोड देखने मिलता है जो कि है एडेप्टिव पावर मोड। एडेप्टिव पावर मोड ऑन करेंगे आप अपने आईफोन पे और जब वो वर्क करने लगेगा तो यहाँ पे इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन आएगा, एडेप्टिव पावर आईफोन इज एडजस्टिंग परफॉर्मेंस टू हेल्प एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ। यानी कि आईफोन जो है वो एडजस्ट करा है परफॉर्मेंस को ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बैटरी लाइफ मिले आपके आईफोन से। तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये आपके आईफोन का परफॉर्मेंस जो है उसको कम ज्यादा करेगा। ये मैंने आपको बेटा वर्जन के जो अपडेट्स है उसमें बताया है, Geekbench के स्कोर्स के जैसे बताया कि स्कोर जो है कम हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, लेकिन जब जरूरत होगी तब ज्यादा भी मिलेगा। और यहाँ पे लो पावर मोड जो है ऑटोमेटिकली हिट होगा, उसकी मर्जी रहेगी, वो इंटेलिजेंटली डिसाइड करेगा। हमेशा 20% पे लो पावर मोड हिट नहीं होता है, एडेप्टिव पावर में कभी कभी होता है। और इसी के साथ एडेप्टिव पावर नोटिफिकेशन भी है ताकि इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी एडेप्टिव पावर ऑन हो तब। लेकिन ये एडेप्टिव पावर जो है आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स एंड लेटर पे मिलेगा, यानी कि पूरी 16 की सीरीज और 17 की सीरीज पे भी, लेकिन 15 प्लस पे नहीं। हेल्थ ऐप में भी काफी अच्छे इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं, जैसे यहाँ पे ब्राउज में अगर हम जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ब्लड, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लड हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन। हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन क्या है, आपकी जो एप्पल वॉच है सीरीज 9, सीरीज 10, सीरीज 11, वॉच अल्ट्रा 2, इन सब के अंदर आपको अपडेट के जैसे ये ऑप्शन देखने मिलेगा, जिसके अंदर आपको अगर हाई बीपी है तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हिट करेगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपकी वॉच जो है आपके आईफोन के जरिए से, आपके वॉच के जरिए से आपको बताएगी कि आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है फॉर टू लॉन्ग। फिर वो आपको रिमाइंड भी करेगा कि थर्ड पार्टी कब से आप अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करो और आपके लिए एक पीडीएफ भी रिपोर्ट रेडी करके दे सकता है। एप्पल हेल्थ में आपको स्लीप स्कोर भी देखने मिलेगा, इसका डेटा भी रिकॉर्ड होगा अगर आप वॉच पहन के सोएंगे तो। यहाँ पे आपका स्लीप स्कोर, आपकी डीप स्लीप, आपका रैपिड आई मूवमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। आपके वाइटल्स भी रिकॉर्ड होंगे, जिसके लिए 7 स्लीप सेशंस लगेंगे, यानी कि उस टाइम पे आपकी वॉच पहनकर आप सोना चाहिए। फिटनेस एप्लीकेशन भी अब अपडेट हो चुका है, जहां पे आपको नया वर्कआउट टैब मिलेगा, जिससे आप वर्कआउट बडी भी यूज कर सकते हैं, जो आपको एनकरेज करेगा टू वर्कआउट के भाई चल इतना किलोमीटर भागा, लास्ट टाइम तो इतना भागा था तो थोड़ा और भाग ले। ये अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये मैं आगे जाके यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे ये जो वर्कआउट टैब है इसमें आप एप्पल वॉच एज वेल एज आपके एयरपॉड्स का इस्तेमाल करके, जो एयरपॉड्स प्रो 3rd जनरेशन है सिर्फ उसमें काम करेगा क्योंकि उसमें हार्ट रेट सेंसर है, तो वो आपको यहाँ पे सारी ट्रैकिंग डिटेल्स देते रहेगा। नया वर्कआउट भी आप इसमें बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हो। होम ऐप से रिलेटेड भी अपडेट्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो चीज नहीं है। यहाँ पे एडेप्टिव टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा आपके थर्मोस्टेट को, योर प्रिफर्ड टेम्परेचर, तो आप जो है वहां पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करवा सकते हैं एनर्जी सेव करने के लिए, या फिर आप बाहर जा रहे हो कहीं तो उस हिसाब से सेट करके रखेगा, वापस आ रहे हो उस हिसाब से सेट करके रखेगा, और वेकेशन पे जा रहे हो तो उस हिसाब से टेम्परेचर सेट करेगा। अब आपको अलार्म्स के अंदर कस्टम स्नूज ऑप्शन देखने मिलेगा। आप स्नूज का ड्यूरेशन जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अलार्म स्नूज करके आप सो जाए तो कितने देर में फिर से अलार्म बजना चाहिए, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि भाई 10 मिनट में बनना चाहिए या 5 मिनट में फिर से बनना चाहिए। ये सब आपके लिए यहाँ पे अब मौजूद है। पासवर्ड की भी आपकी हिस्ट्री जो है मेंटेन की जाएगी, आपको बताएगा कि कब और कहाँ आपने पासवर्ड जो है उसको चेंज
किया था और कब जो है आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट किया था, ये सब भी आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। नोट्स के अंदर भी अपडेट आया है, यहाँ पे नोट्स में आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा मार्कडाउन फॉर्मेटेड फाइल्स को। कंट्रोल सेंटर भी आपको iOS 26 में नया देखने मिलेगा, जहां पे आप ये जो वायरलेस के बटन्स है ये अलग रख सकते हैं, चाहे आप इसको डिफॉल्ट पे सेट कर सकते हो। तो मैंने इसको अलग अलग रखा है, जैसे यहाँ पे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, मोबाइल डेटा, ये सब अलग रखा है ताकि इंस्टेंटली उसको मैं इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकूं। तो ऐसा आप सेट कर सकते हैं। और कंट्रोल सेंटर में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे, नए नए कंट्रोल्स देखने मिलेंगे। इनको आप स्क्रॉल करके जो भी आपको पसंद है या जो भी आपके काम का है वो सब यहाँ पे लगा सकते हैं। इनफैक्ट थर्ड पार्टी के भी देख लीजिए, जेमिनाई का है, ग्रॉक का है, जो कुछ एप्स आपके पास होंगे उनसे रिलेटेड तो है ही, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। जब 20% बैटरी पे आएगा आपके आईफोन iOS 26 पे, तो इस तरीके का आपको पॉपअप देखने मिलेगा, जिसके अंदर लो पावर मोड के लिए एक टॉगल मिलेगा, यहीं से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। डायनामिक आइलैंड वाले आईफोन्स के लिए है। ओवरऑल पूरे iOS सिस्टम में आपको बाउंसीनेस देखने मिलेगा और ज्यादा फ्लूइडिटी देखने मिलेगी। यहाँ पे देखिए जब आप अनलॉक करेंगे फोन को तो इस तरीके के पूरे एप्लीकेशन जो है उसका एक अलग ही एनिमेशन आएगा। और यहाँ पे जो कैलकुलेटर ऐप है इसको एक बार देखना, मैं एक बार फिर से इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये पीछे गया और फिर आके सेटल हुआ, तो ये काफी एक बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और ऐप ओपन करेंगे आप फटाफट जो है ऐप सारे ओपन हो जाएंगे आपके और फटाफट क्लोज भी। तो एनिमेशन काफी फास्ट है। एप्पल डॉकेट के लिए आपको मिलेगा एक बैकग्राउंड मोड। एप्पल डॉकेट क्या है, NFC की जरिए से जो है यहाँ पे एप्पल डॉकेट एक्सेसरीज के साथ वो कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे उसके लिए आपको एक शॉर्टकट भी मिलेगा कंट्रोल सेंटर में। तो एप्पल डॉकेट रिलेटेड जो एक्सेसरीज है, जैसे बेल्किन का मेरे पास यहाँ पे एक डॉकेट वाला स्टैंड है, तो इस पे अगर मैं कैमरा ओपन ना भी करूं तब भी मेरा आईफोन जो है मुझे ट्रैक करता रहेगा। सेटिंग्स में वाईफाई में जो भी वाईफाई को लॉक होगा, जो सिक्योर्ड वाईफाई होगा, उसके आगे एक लॉक का आइकन आएगा। एप्पल मेल अगर आप यूज करते तो यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट बटन जो है वो देखने मिलेगा। अगर कोई भी आप गेम ऑन करेंगे 26 डाउनलोड करने के बाद, तो यहाँ पे जब गेम मोड ऑन होगा तो ये अलग स्टाइल से ऑन होगा और यहाँ पे गेम मोड जो है उसकी फंक्शनलिटी भी थोड़ी चेंज होगी, परफॉर्मेंस वगैरह ज्यादा अच्छे से बूस्ट करेगा। सेटिंग में जब आप जाते हो, ऐड अ न्यू वॉलपेपर जाते हो, तो यहाँ पे जो वॉलपेपर की लिस्ट ओपन होती है तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि बैक कैसे होना है, आपको सिर्फ इतना करके बैक होना है। तो यहाँ पे बैक करने के लिए एक कैंसिल बटन ऐड कर दिया गया है। एयर ड्रॉप के लिए भी अब आपको एक नया आइकन देखने मिलेगा, इसका लुक भी चेंज्ड है। मैप्स के अंदर नेचुरल सर्च आ गया है, तो यहाँ पे अगर आप लिखे वांट टू फिल पेट्रोल, तो यहाँ पे जितने भी पेट्रोल पंप है वो सब आपको उसकी लिस्ट बता देगा। फाइल्स ऐप के अंदर भी काफी चेंजेस है, जिसमें से एक चेंज आपको अच्छा लगेगा, जो ये है कि यहाँ पे कोई भी जो फाइल है अगर आप उसको प्रेस एंड करें, यहाँ पे आपको ओपन विद का ऑप्शन आएगा। जैसे ये शॉर्टकट है तो शॉर्टकट्स का ऑप्शन आ रहा है, क्विक लुक के साथ प्रीव्यू कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई इमेज अगर आप ओपन करते हैं, जैसे इमेज ओपन करता हूं मैं, तो यहाँ पे ओपन विद में जाएंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू, एक्रोबैट, आई मूवी, लुमा फ्यूजन, स्नैपशीट, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है सब दिखाएगा, प्रॉपर एक कंप्यूटर जैसा। कोई भी रिंगटोन आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, ये कोई वेबसाइट में प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस आपको वैसे ही बता रहा हूं, ऐसे मैंने डाल दिया बस डाउनलोड रिंगटोन। यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करते हो और फिर डाउनलोड ओपन करने के बाद इस पे टैप करते हो, उसके बाद शेयर पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको यूज एज रिंगटोन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सेव करने की जरूरत नहीं फाइल्स ऐप में, यहाँ से डायरेक्टली इसको रिंगटोन के तौर पे सेट कर सकते हैं। तो रिंगटोन आप सेट करना आईफोन में फ्री है। आईफोन 16 सीरीज के जो यूजर्स है उनके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे 17 की तरह ही 16 में भी iOS 26 के बाद आपको 25 वॉट की मैक्स सेफ वायरलेस चार्जिंग देखने मिलेगी विद G2 सर्टिफाइड चार्जर्स। तो ये गुड न्यूज है आपके लिए। अपडेट करने के बाद बैटरी हेल्थ गिरी क्या मेरे इस आईफोन की, वो देख लेते। तो बैटरी हेल्थ थी 94 और अभी भी 94 है। 330 साइकिल काउंट इस वाले आईफोन पे हो चुका है। तो बैटरी हेल्थ अपडेट करने से नहीं गिरती, इसके लिए डरना नहीं रहता है, लेकिन अपडेट के बाद रिकैलिब्रेट हो जाती है। तो अगर यहाँ पे 90 हो चुकी होती तो यहाँ पे अपडेट के बाद रिकैलिब्रेट हो जाती, जिसके बाद ये यहाँ पे 90 दिखाता। बैटरी लाइफ की अगर बात करूं दोस्तों, तो पिछले वाले अपडेट में RC वर्जन पे सिर्फ 4 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम मिला था मुझे मेरे इस वाले आईफोन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होपफुली थोड़ी सी बढ़ के मुझे अगर बैटरी लाइफ मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊंगा रिव्यू करके इसका। अगर आप वेट करना चाहते हैं मेरे रिव्यू तक का, तो रिव्यू का इंतजार कीजिए और आपको मैं प्रॉपर जो है सारे डिटेल्स दे दूंगा उसमें। स्टोरेज की अगर बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया स्टोरेज एक थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्न है अभी, लेकिन आगे देखते क्या होता है। यहाँ पे सिस्टम डेटा है वो तो नहीं बढ़ गया, देख लेते। तो सिस्टम डेटा मेरे आईफोन में पहली बार आप देख रहे होंगे इतना ज्यादा दिखा रहा है 13.41 GB का, इसलिए मैं इसको टाइम देना चाहता हूँ, एटलीस्ट एक वीक का टाइम या 3-4 दिन का टाइम, जब मैं आपको प्रॉपर रिव्यू इसका बताऊंगा। होपफुली या कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मैं आपको आईफोन 17 सीरीज मेरे हाथ में आने के पहले मैं इसका रिव्यू आपको दे दूं, क्योंकि उसके बाद टेस्ट करना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रीजन है अवेलेबल फ्री स्पेस घटने का, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, फ्लक्चुएटिंग रहता है और मैं भी डरता नहीं हूँ। 1 GB हो या 13 GB हो, एक ही बात है, मेरे लिए कोई ज्यादा फर्क की बात नहीं है। 1 TB वाला आईफोन है मेरा। नेटवर्क की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे नेटवर्क आपको अच्छा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे जो मोडेम फर्मवेयर है पिछले 3 बेटा से जो है सेम है, और ये चौथा वर्जन है सॉफ्टवेयर का जहाँ पे सेम मोडेम फर्मवेयर चल रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि बहुत अच्छा नेटवर्क परफॉर्मेंस आपका रहेगा, और ये भी मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा। ग्रीन स्क्रीन इशू क्या आपके किसी आईफोन पे आ सकता है क्या? तो 13 और 14 यूजर जो है, 13 और 14 सीरीज के यूजर, सिर्फ 13-14 नहीं, वो लोग केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रीन स्क्रीन आ गया तो एप्पल वारंटी में अगर फोन है तो ठीक है, वरना विदाउट वारंटी फोन को क्लेम नहीं देता। 30,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 10,000 रुपए का भी खर्चा आपको आ सकता है। तो अपडेट करने के पहले जो प्रिपरेशन का वीडियो है मेरा, वो देख लेना, फोन को गर्म होने नहीं देना है, और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है वो जरूर देखना। चैनल पे वीडियो मौजूद है, प्रिपेयर फॉर iOS 26, वो वाला वीडियो जरूर देखना। iOS 26 पे क्या आपको आपके आईफोन को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपडेट के रिव्यू का अगर
अगर वेट करना चाहते हो तो वेट करो, और नए फीचर्स अगर आपको इस्तेमाल करना है तो अभी के अभी अपडेट कर लो। लेकिन अगर आपको डर है तो रिव्यू वीडियो का इंतजार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यही दिखानी दोस्तों iOS 26 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।